ओके जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, वणक्कम, जहाँ से भी इस वक्त आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका लाइव अपडेट जो हमारी है कोलंबो से उसमें। और लाइव अपडेट क्या है, बारिश हो रही है। देखिए बूंदाबांदी हो रही है, अभी तेज़ बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और तेज़ बारिश तो पिछले 12 घंटे से हो रही है। तो ये तो वेदर है, लेकिन ये वीडियो वेदर के बारे में नहीं है। ये वीडियो जो है इंडियन टीम की प्रैक्टिस के बारे में है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इंडियन टीम ने प्रैक्टिस की, क्या किया, कौन लोग आए थे, सब कुछ आपको पता चलेगा। पीछे आप जो देख रहे हैं खूबसूरत सी बिल्डिंग, वो यहाँ का ताज होटल है कोलंबो का, जहाँ भारतीय टीम है। अभी पहुँच गई है वापस। कुछ खिलाड़ी गए थे अभ्यास करने, अब वापस वो लौट आए हैं। और बाहर तो अब आप इतने जा भी नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है, तो सबको अंदर ही रहना पड़ता है अपने कमरों में, होटल में। जिम जा सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आज जो प्रैक्टिस हुई वो इंडोर प्रैक्टिस थी। वो हुई है एनसीसी, नॉन डिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब है यहाँ का, एक मशहूर क्लब है। उसके जो इंडोर नेट्स है वहाँ भारतीय टीम ने प्रैक्टिस किया। तो पहली बात तो ये ऑप्शनल प्रैक्टिस थी। अब मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शनल प्रैक्टिस मतलब कोई ज़रूरी नहीं है हर खिलाड़ी आए। हर खिलाड़ी के ऊपर ये डिपेंड करता है, वो जाना चाहे वो जा सकता है। तो ऑप्शनल प्रैक्टिस जो है भारतीय टीम की, ये पहली प्रैक्टिस है 1 सितंबर के बाद। 1 सितंबर को भारत की प्रैक्टिस हुई थी, आखिरी प्रैक्टिस। वो फुल प्रैक्टिस थी, सब आए थे। और आज होगी 7, यानी पिछले 7 दिनों में ये दूसरी प्रैक्टिस हुई है। और वो भी ऑप्शनल, सारे खिलाड़ी नहीं थे वहाँ पर ऑप्शनल प्रैक्टिस में। अब कौन कौन से खिलाड़ी आए उस ऑप्शनल प्रैक्टिस में वो मैं आपको बता दूं। 6 खिलाड़ी आए कुल अभी 17 खिलाड़ी मौजूद हैं, 18 हैं टोटल तो। लेकिन आपको पता है केएल राहुल आ गए, लेकिन जसप्रीत बुमराह गए हुए हैं, वो अभी वापस नहीं आए हैं। तो अभी कुल आपके 17 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। 17 में से 6 लोग गए आज प्रैक्टिस करने। कौन थे वो 6 लोग? वो थे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर। ये 6 लोग थे जो अभ्यास करने आए। मैं उन्होंने क्या क्या किया मैं आपको विस्तार से अभी बताऊंगा, उन्होंने जो इंडोर प्रैक्टिस करी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मैंने नाम लिए वो सारे बैट्समैन क्यों हैं शार्दुल ठाकुर को छोड़ के, वो इसलिए क्योंकि देखिए गेंदबाजों के लिए यहाँ पर इंडोर नेट्स में ना आप ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, इंडोर नेट्स में जो रनअप एरिया होता है ना बॉलिंग के लिए, वो बहुत छोटा होता है। तो आपके तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा रनअप तो मिलेगा नहीं। दूसरी बात, वो फुल थ्रॉटल तेज़ गेंद डाल भी नहीं सकते, डेंजरस हो जाता है। जिस रफ्तार पे सिराज, शमी गेंद डालेंगे, इवन शार्दुल ना, वो डेंजरस हो जाता है बैटिंग के लिए। तो आप वो नहीं, तो आप इंडोर नेट्स में क्या करते हैं, थ्रो डाउन्स पे प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादातर थ्रो डाउन्स होते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो गेंदबाजों की जो ऑप्टिमम प्रैक्टिस है वो हो ही नहीं सकती इंडोर नेट्स में, शायद इसीलिए गेंदबाज गए भी नहीं थे। और अगर आप दूसरा देखें, स्पिन गेंदबाजों के बारे में बात करें तो स्पिनर्स के लिए भी इतना यहाँ टर्न नहीं मिलता। सो आइडियल चीज़ नहीं है, सिनारियो नहीं है किसी के लिए, गेंदबाज के लिए अभ्यास करने के लिए। शायद ये कारण है कि नहीं गए। इंडोर नेट्स किसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं? बल्लेबाजी के लिए। थोड़ी बहुत आप बैटिंग कर सकते हो, थोड़ा अगर आपको रिदम में आना है, गेंद बल्ले को लगती रहे, है ना, आपके जूसेस फ्लो होते रहें, उसके लिए फ़ायदा होता है। इसलिए ज़्यादातर बल्लेबाज आए। शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या वो 2 ऑलराउंडर्स जो आए थे, लेकिन उन्होंने भी गेंदबाजी नहीं करी। जैसे मैंने बताया, तेज़ गेंदबाजी आप यहाँ कर भी नहीं सकते। 2-3 कारण है जो मैंने अभी आपको बता दिए। तो बैटिंग में अब क्या क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो केएल राहुल की बात होगी ना। उनको हमने पहली बार अभ्यास करते हुए देखा है। एनसीए में वो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन इतनी डिटेल प्रैक्टिस तो हमने आज ही उनको करते हुए देखा ना। और मैं आपको बताऊं, वो बैटिंग में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे, कोई परेशानी नहीं हो रही थी उन्हें से, एकदम ठीक ठाक बैटिंग की। उन्होंने काफ़ी समय तक बैटिंग की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई जब वो बैटिंग कर रहे थे, वो ये कि जो आपके वीडियो एनालिस्ट हैं उन्होंने आईपैड पे वीडियो बनाया केएल राहुल का बैटिंग करते हुए। और वो वीडियो फिर राहुल द्रविड़ जो टीम के कोच हैं और विक्रम राठौर जो बैटिंग कोच हैं, उन्होंने उस वीडियो को ध्यान से देखा और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। केएल राहुल रुक गए तब जब ये वीडियो देख रहे थे। उन्होंने सीधा उसी समय जाके तो बात नहीं की केएल से, लेकिन बाद में ज़रूर बात करते हुए नजर आए कोच। तो हो सकता है कुछ फीडबैक हो राहुल द्रविड़ के केएल राहुल की बैटिंग को लेकर, वो वीडियो में देख के उन्होंने उनको बताए। तो ये हुई केएल राहुल की बात। अच्छा, केएल राहुल ने विकेट कीपिंग नहीं की, ये आप लोग जानना चाहेंगे भाई उन्होंने विकेट कीपिंग की या नहीं की उन्होंने विकेट कीपिंग। और उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। देखिए इंडोर नेट्स में पहली बात तो विकेट के पीछे कोई जगह नहीं होती कि आप कीपिंग कर सकें, एक ये कारण हो सकता है।
लेकिन मैंने सोचा प्रैक्टिस के बाद वो जब जो ड्रिल्स कर रहे थे थोड़ी बहुत, तब हो सकता है वो विकेट कीपिंग ड्रिल्स करते। वहाँ पर भी उन्होंने विकेट कीपिंग ड्रिल्स नहीं की है बिल्कुल। तो ये एक चीज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व करी, मे बी उन्हें लगा अभी ज़रूरत नहीं है या धीरे धीरे उनसे वो कराना चाहेंगे ड्रिल्स। लेकिन उन्होंने फिटनेस ड्रिल्स काफ़ी की, काफ़ी लंबे समय जो बैटिंग की 20-25 मिनट आधा घंटा, उसके बाद फिटनेस ड्रिल्स काफ़ी की। जो ट्रेनर है टीम के रजनी, उन्होंने फिटनेस ड्रिल्स उनको कराई। कुछ जैसे रनिंग करके शॉर्ट स्प्रिंट्स ले रहे थे, उनकी स्प्रिंट्स की टाइमिंग लिए जा रहे थे। कुछ ड्रिल्स फुटबॉल के साथ कराई जो किक करा रहे थे, खासतौर पर उनके बाईं तरफ थोड़ी ज़्यादा जो तकलीफ़ होगी, निगल है जो भी है, तो उनकी लोअर बैक, हिप, आपका हैमस्ट्रिंग, थाइज, इन सब की जो मसल हैं वो यूज़ होती हैं जब आप पेंडुलम मूवमेंट से किक करते हैं फुटबॉल को, ज़्यादा तेज़ नहीं, धीरे धीरे, तो वो किक कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी असेस हो रही थी। तो उनको धीरे धीरे आई थिंक पूरी फिटनेस की तरफ ले जाया जा रहा है। वो दौड़ भी लगा रहे थे, कई उन्होंने फिटनेस ड्रिल्स की बैटिंग के बाद। तो ये बात हुई केएल राहुल की। हार्दिक पांड्या ने काफ़ी देर बैटिंग करी। शार्दुल ठाकुर ने यहाँ गेंदबाजी करने नहीं आते, बैटिंग पे अभ्यास करने आए, उन्होंने काफ़ी बैटिंग की। स्काई ने काफ़ी टाइम बैटिंग करी, शुभमन ने की, और श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस तो पूरी तरह फिट नज़र आ रहा है, बल्कि श्रेयस की जो ट्रेनिंग है ना, मैंने जैसे आपको कहा कि केएल की ऐसे लग रहा है धीरे धीरे टॉप फिटनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। श्रेयस बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम में भी यहाँ पर और वैसे भी। तो वो तो मुझे लगता है पूरी तरह उभर चुके हैं अपनी चोट से, तो उनकी जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी है बहुत हाई जा चुकी है। इसका मतलब आई डोंट थिंक कोई खास परेशानी है उनकी फिटनेस को लेकर। तो ये श्रेयस अय्यर ने अभ्यास किया। तो 6 ये खिलाड़ी आए, थोड़ी मस्ती मटर गश्ती भी की, फुटबॉल भी खेला थोड़ा बहुत, बट फुटबॉल प्रॉपर नहीं, थोड़े ऐसे गेम टाइप की, भाई बॉल से विकेट को मारना है, ये सब शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और शार्दुल ठाकुर ये सब गेम भी खेल रहे थे। तो ये हुआ भारतीय टीम का अभ्यास। करीब टीम ने अभ्यास किया 2-2.5 घंटे वो अभ्यास चला इन सब का, और फिर अब खिलाड़ी वापस आ गए हैं। अभी आप बोलेंगे इंडोर नेट्स क्यों कर रहे हैं, एक तो मैंने बताया अभी बारिश हो रही है और मैच का होना भी बड़ा मुश्किल है। देखिए फ़िलहाल मैं आपको बताऊं, जो बाकी टीमें हैं, आज अभी 2 बजने वाले हैं यहाँ पर, इंडिया में भी लगभग सेम टाइम है। बाकी टीमें, पाकिस्तान मैंने सुना है, बांग्लादेश 4 बजे तक पहुँच जाएंगी यहाँ, लेकिन देखने को तो उनको बारिश ही मिलेगी। कल पूरे दिन जो हमने देखा है बारिश नहीं हुई, तो ऐसा लग रहा था अच्छी खबर है, लेकिन आज पिछले 12 घंटे में, कल रात से लेकर आज सुबह तक बहुत बारिश हुई है। तो उससे पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि अभी मैं ये कह सकता हूँ, आपको 9 तारीख का वेट भी नहीं करना, क्योंकि 9 तारीख को सुपर 4 का पहला मैच है श्रीलंका बांग्लादेश के बीच। वो होना अभी से मैं बता रहा हूँ मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रेमदासा स्टेडियम जहाँ मैच होना है ना, वहाँ इतनी बारिश हुई है पिछले हफ्ते में कि कम से कम 2 दिन धूप ना भी आए तो क्लियर वेदर चाहिए वो पानी हटाने के लिए। पता कैसा हो गया, अभी आपको मैं यहाँ घास दिखाता हूँ, ये स्टेडियम तो नहीं है, अगर आप ये घास देख रहे हैं ना फिलहाल, ये यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखेंगे ना, शायद कैमरे में इतनी क्लोज नहीं दिखे, बट कई जगह आप देखेंगे पानी के पडल्स बने हुए हैं, उन गड्ढों में पानी ऐसे भर गया है, पानी के पडल्स बहुत सारे बने हुए हैं। तो उसका क्या है, वो वहाँ पे भी हो चुका है, हालांकि पूरा कवर किया है प्रेमदासा, पर इस तरह के जो पानी के पडल्स हैं ना, वो साफ़ होने के लिए 2 दिन आपको साफ़ वेदर चाहिए, तब वो कवर्स हटाए जाएंगे। अब कल एक दिन साफ़ वेदर मिली तो हमने सोचा शायद आज भी हो तो अच्छी न्यूज़ हो। अब जो 12 घंटे बारिश हुई है ना, तो पूरी तरह उसने जो एक दिन क्लियर वेदर थी उस पर लिटरली पानी फेर दिया है। अब आप 7 तारीख में 9 को मैच है, एक दिन बीच में, चाहे क्लियर वेदर अब आपको मिले फिर भी वो मैच होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 9 तारीख का मैच। 10 का मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन अगर अच्छी वेदर है 10 का हो जाए, बट वैसी आशंका तो है नहीं, वैसे तो प्रेडिक्शन है नहीं, बारिश की प्रेडिक्शन है। तो अभी फ़िलहाल जो आगे आने वाले मैचेस हैं वो होना बड़ी मुश्किल की बात है। अच्छा, आप टीम को चाहते हैं प्रैक्टिस भी करें, अगर कल आप प्रैक्टिस सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, आप कहाँ करोगे? बाहर तो आपको मिलेगी नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको इंडोर ही करना पड़ेगा। इंडोर में क्या है, सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर आपके कई खिलाड़ी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, वो सिर्फ आउटडोर ही हो सकता है। प्रॉपर जो आपकी विकेट्स हैं घास की, उस पर ही हो सकता है। ये जो आर्टिफिशियल टर्फ की जो इंडोर विकेट्स है उस पर आप नहीं कर सकते, तो ये भी परेशानी है। तो आप यहाँ रहेंगे तो ना तो आपका अभ्यास हो पाएगा, ना तो मैच होगा। तो ये अभी फ़िलहाल स्थिति है। अब बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं इसको सैक करें, उसको सैक करें, कर लें सब लोगों को, जो डिसीजन मेकर है सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये हम मनटोटा डिसाइड हो गया था, नहीं गए हैं आप, आपने कहा कोलंबो में ही रुकेंगे, लॉजिस्टिकल रीजंस हैं, टीमों को नहीं पसंद है, ये है वो है, जो भी है। मैच देखना, मैचेस के चांसेस होना बहुत मुश्किल फ़िलहाल लग रहा है, जो यहाँ पर स्थिति है।
ठीक है, चलिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। होपफुली ये जो लेटेस्ट अपडेट है इससे आपको जानकारी मिली होगी, टीम क्या कर रही है, क्या करेगी और क्या मैचेस होंगे या नहीं। वेदर अपडेट तो मैं आपको लगातार स्पोर्ट्स तक पे देता ही रहूँगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें यार, नहीं किया अभी तक आपने। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो भारतीय टीम की जो प्रैक्टिस है ना, मैंने आपको पूरी तरह बताया क्या क्या हुआ ये सब। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे, पर स्पोर्ट्स तक ऐप आप डाउनलोड कर लें। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना तो वहाँ वो तस्वीरें मैंने शूट की हैं। केएल राहुल की वीडियो के बारे में बात की, जो राहुल द्रविड़ देख रहे थे, फिर उन्होंने केएल राहुल से बात की, वो सब आपको स्पोर्ट्स तक ऐप में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लें ऐप को। ठीक है, चलिए। अब कोई पूछ रहे हैं रोहित विराट क्यों नहीं आए प्रैक्टिस करने, मैंने आपको बताया है, कुछ वही कारण हो सकते हैं, है ना। अब देखिए वीडियो शुरुआत से आपको आइडिया होगा। अच्छा, क्या एक सवाल था। 20 मिनट्स प्रैक्टिस करके ओडीआई क्रिकेट के बारे में आप क्या बोलेंगे। 20 मिनट आप इंडोर में उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। मैंने आपको बताया ना, प्रॉपर बॉलिंग आप नहीं फेस कर सकते, आप मोस्टली थ्रो डाउन्स ही होते हैं इंडोर प्रैक्टिस में। अब आप 20-25 मिनट, आधा घंटा किया होगा एक एक बैट्समैन ने आधा घंटा, फिर रोटेट करते हो ना, 3-4 नेट्स में चल रही थी, बाकी बैट्समैन को भी करना था, तो लगभग हो सकता है 30 मिनट 40 मिनट हो, एग्जैक्ट तो मैंने टाइम नहीं किया, लगभग इतना एक बैट्समैन ने नेट में अभ्यास किया है, वही आप कर सकते हो एट बेस्ट। तो ये कहना कि अरे इससे क्या होगा, वो थोड़ा है ना बाल की खाल उतारने वाली बात हो जाएगी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट रेन हो सकता है, बिल्कुल। कोई कह रहा है रेन कप। नाम आप सब बहुत क्रिएटिव लोग हैं यार, अच्छे अच्छे नाम आप दे रहे हैं। क्रिएटिविटी जो है आपकी वो पूरी तरह से झलक रही है, हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। ठीक है, क्रिएटिविटी अपनी बरकरार रखिए, ऐसे ही कमेंट्स भेजते रहिए, हमारी भी हौसला अफजाई होती है, देखिए, है ना। स्काई दिखा दूँ आपको, सूर्य कुमार यादव नहीं, यहाँ का स्काई पूरा क्लाउडी है, ग्रे है, बस बारिश थोड़ी देर रुकी है इसलिए मैं बाहर आ पाया हूँ, आउटडोर कर रहा हूँ वीडियो, वरना आपको पता है मैं ज़्यादातर वीडियो जो है वो अंदर से कर रहा होता हूँ। अब बारिश हो रही है, इसका मतलब मेरे पास टाइम है इधर उधर घूमने का, तो मैं कोलंबो में घूमने निकल गया था, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में गया हूँ। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है वो, स्पोर्ट्स तक में अगले आधे घंटे में आपको देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कुमार संगकारा और महले जयवर्धनों का रेस्टोरेंट है यहाँ पर, मैं वहाँ गया था, वहाँ से एक दिलचस्प कहानी आपके लिए करके लाया हूँ। वो वीडियो आधे घंटे में अप हो जाएगा, उसको आप चेकआउट कर लें। फ़िलहाल निखिल नाज को इजाज़त दीजिए। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। सेशन, आज जो इंडोर प्रैक्टिस सेशन था उसके बारे में सबसे पहले तो अच्छी खबर ये थी कि भाई केएल राहुल जो है वो फाइनली टीम इंडिया के प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं आए थे, बॉलर्स में कोई भी नहीं था, लेकिन जो इंडोर प्रैक्टिस हुई उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिला कि केएल राहुल लुकिंग गुड, बढ़िया लग रहे थे। थोड़ा सा वार्म अप सेशन किया उन्होंने और उसके बाद स्ट्रेट वेंट इनटू बैट। डिफरेंट लेंथ्स के लिए, क्योंकि बॉलर्स थे नहीं तो थ्रो डाउन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने थे। और उसके बाद जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, अगर आप देखोगे तो वो जो थ्रो डाउन्स लिए गए उसमें ऐसा नहीं था कि 2 फुल बॉल्स या बहुत सारी शॉर्ट बॉल्स खेल रहे थे। हाँ, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर क्योंकि प्रैक्टिस में आ रखे थे, तो श्रेयस अय्यर ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल खेली और श्रेयस अय्यर की प्रैक्टिस आपने देखी कि उनकी प्रैक्टिस में आपको शॉर्ट बॉल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी कि वो शॉर्ट बॉल के थ्रो डाउन ज़्यादा ले रहे थे। लेकिन केएल राहुल को अगर आप देखोगे, केएल राहुल ने पूरी तरीके से डिफरेंट, जैसे आप कहते हो मिक्सचर ऑफ लेंथ्स, फुल भी गेंदें थी, शॉर्ट भी गेंदें थी, और जिस तरीके से मार रहे थे, जिस तरीके से फीट मूवमेंट था, वो एक कॉन्फिडेंट प्लेयर का लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम इतनी इंजरी से वापस आ रहे हैं। ही वॉज लुकिंग गुड, ओवरऑल ही इज़ लुकिंग गुड। मीडिया को, जैसा मैंने कहा, आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा देर तक अंदर रहने नहीं दिया गया। आई थिंक हार्डली 20-30 मिनट्स, और उसमें आप सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस ही देख पाए। आपने ये नहीं देखा कि वेदर ही इज़ कीपिंग और नॉट, वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं या वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को आप नहीं देख पाए क्योंकि आपको थोड़ी ही देर के लिए अंदर रहने की परमिशन थी। और उसके बाद जब बाहर आए तो बाहर पूरी तरीके से बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश है, मतलब जिसे आपका हैवी रेन, जो आपने शायद पल्लीकेले में महसूस नहीं की। जब आप पल्लीकेले में थे आपको इतनी बारिश देखने को नहीं मिली जितनी कोलंबो में हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे पता लगा है कि भाई बारिश थोड़ी हल्की हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले बस आप ये कह सकते हो कि थोड़ी हल्की हुई है। वेदर डिपार्टमेंट ने जो आगे का फोरकास्ट दिया है बहुत मुश्किल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई हमने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पहले ही बता दिया था, वेदर डिपार्टमेंट ने, कि इस वक्त पर जो है आप मैचेस ना कराएं तो बेहतर होगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी एसीसी को बता दिया था
कि इस समय पर यहाँ पर आप अपने रिस्क पर कराओगे, अगर आप मैचेस कराओगे तो आपका अपना रिस्क होगा उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर ये मानसून का टाइम है, ऐसा नहीं है। और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में कोलंबो में मैचेस नहीं होते हैं, अगर आप उस तरह से देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों ने ये साफ़ कर दिया, क्लियर कर दिया पूरी तरीके से कि आप अगर यहाँ पर मैचेस करवाओगे इस समय पर तो ये आपका अपना रिस्क होगा। और वही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल भी रहा है। अब 10 तारीख का मैच बहुत मुश्किल लग रहा है, टिकट्स बहुत महंगी हैं, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा खरीद भी नहीं रहे हैं। अभी तक जितना मैंने कल रात तक देखा था, टिकट जो इंडिया पाकिस्तान की है वो सोल्ड आउट अभी तक नहीं हुई है। आप सोचिए, ये अवेलेबल हैं पहले से ही, मतलब कि इसको अवेलेबल हुए 15-16 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप इंडिया पाकिस्तान की टिकट्स ले सकते हो। ऐसा आपने आखिरी बार कब देखा था मुझे याद नहीं आता। और टिकट्स इतनी महंगी हैं इसलिए भी लोग नहीं आ रहे हैं। $200 की तो वीवीआईपी टिकट है, चलो मान लिया। $100 से कम कोई टिकट है नहीं इंडिया पाकिस्तान मैच की। $100 मतलब आपको करीबन 8,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसमें 7% और कुछ, मतलब आपको 2-3 हज़ार या 1,000 या 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ही देने पड़ जाएंगे। जबकि जो बाकी मैचेस की सस्ती टिकट है वो महज 1,000 रुपये 2,000 रुपये तक की है बस। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो सबसे सस्ती टिकट है वो आपको करीबन 8 से 9,000 रुपये तक की पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बहुत रिस्की फैक्टर है जो अब आपको 10 तारीख से पहले देखने को मिल रहा है, कि लोग आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लोग रिस्क में नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, और अगर बारिश से एक और मैच धुलता है तो फिर इंडिया की टीम की क्या ही प्रैक्टिस होगी, आप खुद समझ लीजिए। क्योंकि इंडियन टीम के लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रैक्टिस होनी थी वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना था। जिस तरीके से उस दिन आपने बैटिंग की, उस स्कोर को अगर आप डिफेंड कर जाते, आपके पास हाई ऑन कॉन्फिडेंस होते सीधे तौर पर। लेकिन आज जो हमने देखा, श्रेयस अय्यर वहाँ पर थे, केएल राहुल वहाँ पर थे, सूर्य कुमार यादव थे, हार्दिक पांड्या थे, शार्दुल ठाकुर थे, तो इन सब ने जिस तरीके से और 4-5 एक साथ जो है वो प्रैक्टिस चल रही थी पूरी तरीके से। लेकिन जैसा मैंने कहा, सारी नज़रें जो है वो केएल राहुल को देख रही थी। केएल राहुल ने आकर जो है, ही वॉज लुकिंग कॉन्फिडेंट। पहली बात तो ये भाई, उनको कहीं कोई ये नहीं लग रहा था। फिटनेस टेस्ट देखो पास कर आए, तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी बातें कहना बेमानी होगी कि ही वॉज लुकिंग ऑल फिट। भाई फिट हैं तभी यहाँ पर हैं, फिट नहीं होते तो जैसे एशिया कप के पहले 2 मैचेस में नहीं थे, वैसे अभी भी नहीं होते। तो आज जिस तरीके से आए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, वार्म अप जिस तरीके से शुरू करा, वार्म अप ड्रिल्स जो थी, रनिंग भी करी थोड़ी सी, उसके बाद बैटिंग करनी शुरू करी। और बैटिंग में भी जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो थ्रो डाउन्स उन्होंने लिए, क्योंकि बॉलर्स नहीं थे, तो आपने जो थ्रो डाउन्स लिए वो भी मिक्सचर ऑफ लेंथ थी। 2 फुल भी था, कई बार जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ भी था, कई बार गुड लेंथ भी था, कई बार हाफ वॉली जैसे आप कहते हो वो भी था। तो सब कुछ था आज उनकी प्रैक्टिस में। अब रोहित शर्मा के लिए बड़ा सवाल हो जाता है कि रोहित शर्मा अगर 10 तारीख को मैच होता है तो वो केएल राहुल को इन करेंगे या आउट रखेंगे। अगर वो इन करते हैं तो केएल राहुल की जगह क्या होगी, क्योंकि फिर केएल राहुल की पोजीशन पर सवाल आ जाते हैं कि केएल राहुल आपकी किस पोजीशन पर बैटिंग करने वाले हैं। और अगर वो टीम में आते हैं तो फिर बाहर कौन होगा, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका आपको ऑब्वियसली जवाब तलाशना पड़ेगा। क्योंकि उनके बाहर होने से जो भी बाहर होगा, अगर आप किसी को भी बाहर करते हो यहाँ पर, तो जो भी बाहर होगा उनकी जगह पर टीम किसको इन करेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इफ़ केएल राहुल प्लेज इन, देन या तो वो ईशान किशन होंगे जिन्होंने इतनी बढ़िया पारी खेली है पिछले मैच में, या फिर श्रेयस अय्यर होंगे जो आपके नंबर 4 को लेकर के जो कब से फिक्स्ड हैं, उनको लेकर के आपको फिर एक फैसला लेना पड़ेगा कि अब यहाँ से आगे और क्या। तो ये एक बहुत डिलेमा होने वाला है, हैप्पी हेडेक टू हैव, ये आप सीधे तौर पर कह सकते हैं। और जब फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था, अभी जिस दिन टीम अनाउंस हुई वर्ल्ड कप के लिए परसों, तो उस वक्त पर भी अजीत अगरकर से जैसे ये सवाल किया, अजीत अगरकर 10 सेकंड के लिए चुप रहे पूरी तरीके से। मतलब 10 सेकंड शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 सेकंड तो वो पूरी तरीके से, 5 से 6 सेकंड ही वॉज कंप्लीटली साइलेंट। फिर उन्होंने इधर उधर देखा, फिर उन्होंने रोहित शर्मा की तरफ देखा, एंड फिर उन्होंने ये बात कही कि इट्स अ हैप्पी हेडेक टू हैव। यानी अभी जो टीम इंडिया है, अभी जो माइंडसेट है वो यही है कि भाई आप अपने आप को अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं कर पा रहे हो कि हु विल बी योर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर आफ्टर ईशान किशन की वो जो पारी आ गई है। उसके बाद आप ये फैसला नहीं ले पा रहे हो कि अब आप आगे कैसे बढ़ोगे यहाँ से, अब आप किस तरीके से जो है किसको लेकर के आप आगे बढ़ोगे। अब तो मेरे हिसाब से ये जवाब आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप एक अधर में ज़रूर रहोगे। लेकिन मेरे हिसाब से माइंडसेट तो आपको चेंज करना पड़ेगा, माइंड आपको बनाना पड़ेगा कि अगर आप इन दोनों को खिलाना चाहते हो तो आप श्रेयस अय्यर को बाहर करो, और श्रेयस अय्यर को अगर आपको खिलाना है तो फिर इन दोनों में से किसी एक को ही आप चुन पाओगे। मुझे लगता है केएल राहुल तो टीम में आएंगे ही आएंगे। जिस हिसाब से इस टीम, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि
ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरा इस टीम को लेकर के सोचना है कि ये टीम केएल राहुल को हमेशा जो है वो आप देखो फिट इन करती है, और केएल राहुल पर जो कॉन्फिडेंस है, चाहे वो हेड कोच हो चाहे वो कैप्टन हो, उनका काफ़ी ज़्यादा है। उस लिहाज से मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा कि राहुल बाहर बैठेंगे, और अगर केएल राहुल अंदर आते हैं तो मुझे लगता है पिछली पारी के बाद आप ईशान किशन को भी बाहर नहीं कर पाओगे, आप फिर श्रेयस अय्यर पर शायद एक बड़ा फैसला ले लो, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका 4 नंबर कौन खेल रहा है। लेकिन आज की प्रैक्टिस, जैसा मैंने कहा, आज यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन, तो इट वाज ऑल अबाउट बैटिंग, इट वाज ऑल अबाउट कि आप अगर पिछले कुछ समय से बैटिंग नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, और मुझे नहीं लगता है कि आउटडोर प्रैक्टिस सेशन इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि जो बारिश की प्रेडिक्शंस हैं कोलंबो में वो बहुत ज़्यादा हैं, वो डे इन डे आउट है। तो आप ये अगर सोच के चल रहे हो कि टीम इंडिया को अभी आउटडोर नेट सेशंस मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, ऐसा मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ इस बात को कि नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। जितना ज़्यादा हम 10 तारीख के करीब जाते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा 8-9 के बाद अगर कुछ होता है, क्योंकि थोड़ा सा बोला जा रहा है कि हल्का सा रेन परसेंटेज नीचे आएगा 8-9 के बाद। अब वो कितना नीचे आएगा, क्योंकि 100% है यहाँ पर हम 50-60% की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन पल्ले किले में भी आप अगर मैच से 4 दिन पहले 3 दिन पहले देखो तो 100 चांसेस बहुत हाई थे, 90% 80% था। वो मैच डे के दिन 65% हो गया था, इसीलिए आपको आधी इनिंग्स देखने, मतलब आधा मैच देखने को मिल गया था। यहाँ पर चीज़ें जो है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और अगर आप उस हिसाब से पूरी की पूरी चीज़ों को आगे बढ़ाओगे तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। यहाँ पर आप किस तरीके से खेलते हो, यहाँ पर आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो, वो आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होने जा रहा है कि आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस, पाकिस्तान की टीम को गेम मिल रहे हैं भाई, पाकिस्तान की टीम कॉन्फिडेंस के साथ आएगी। पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से खेल रही है, बॉलिंग जिस तरीके से कर रही है, विकेट्स जिस तरीके से ले रही है, उसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं है कि उनकी टीम को अच्छी प्रिपरेशन मिल रही है, बैटिंग करने को मिल रही है, बॉलिंग करने को मिल रही है। अब आज पाकिस्तान की टीम जो है वो मेरे ख्याल से अब तक पहुंच गई होगी शायद कोलंबो, क्योंकि 6 तारीख का था उनका कि 6 तारीख को जो है उन्हें कोलंबो पहुंचना है, और उसके बाद उनका शायद कल प्रैक्टिस सेशन है। तो पाकिस्तान की टीम भी यहीं पर प्रैक्टिस करेगी, और अगर बारिश होती है तो उन्हें भी जो है वो इंडोर प्रैक्टिस ही मिलने वाली है। तो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती है। अभी जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के आप श्योर मत रहिए कि ये मैच होगा ही होगा, क्योंकि इस मैच पर बारिश खलल डाल सकती है। अभी तो बहुत हाई परसेंटेज है इन सारी की सारी चीज़ों के, लेकिन होपफुली आपका जो सिलेक्शन होगा प्लेइंग 11 को लेकर जो बातें सामने आएंगी अब, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो देखेंगे कि केएल राहुल अब यहाँ पर आ गए हैं, और ही वाज बैटिंग गुड, अच्छे लग रहे थे, ही वाज लुकिंग फिट, कम्प्लीटली फिट। और विकेट कीपिंग की हालांकि तस्वीरें नहीं देख पाए, क्योंकि शुरुआती, जैसा मैंने कहा, 15-20 मिनट, आधा घंटा ही वहाँ पर रहने दिया गया, और उसके बाद जो है प्लेयर्स जो है उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर शायद उन्होंने एक मील भी लिया वहाँ पे, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली प्रैक्टिस ओवर। लेकिन यहाँ पर जो है अब ये देखना होगा कि आप सिलेक्शन में क्या करते हो, प्लेइंग 11 आपकी किस तरीके से बदलती है, और अगर प्लेइंग 11 जो है आपकी यही रहती है तो क्या आप ये बड़ा फैसला लोगे कि आप केएल राहुल को बाहर कर रहे हो। तो आपको अपडेट्स देते रहेंगे, वेदर अपडेट मिलती रहेगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाकी जुड़ते रहेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कोलंबो में मौजूद हूं। पता नहीं किसने कोलंबो में ला के एशिया कप का अगला राउंड करवाने का फैसला किया है। ये कोलंबो के मौसम की सूरत हाल आप देख लें, जो इस वक्त यहाँ कोलंबो में वेदर के हालात है, ये लगातार बारिश हो ही जा रही है, और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यहाँ पे। मैं आपको जो है ना वो कुछ और विजुअल्स दिखाता हूँ कि कोलंबो के अंदर इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या चल रही है। उन लोगों को दाद देनी चाहिए जिन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ कोलंबो के अंदर ये हमारी होटल की छत के ऊपर स्विमिंग पूल है, और आप यहाँ पर लगातार देखें बारिश हो रही है। ये सामने ये आप वेदर के मनाजिर देखें, ये कोलंबो के वेदर के हालात हैं। कल रात जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे होटल में, तब भी शदीद बारिश हो रही थी, और अब भी मुसलसल बारिश होती जा रही है। 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पर बारिश कोलंबो में नहीं रुकी है। मैं अगर कहूँ कि कोई 5 मिनट के लिए कोई वक्फा हुआ हो, कोई ब्रेक हुई हो, जिसके अंदर हम ये प्रेडिक्ट कर सकें जी बारिश रुकी है तो हालात नॉर्मल होंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर हालात नॉर्मल नहीं है। और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोग जो चाह रहे थे कि शायद जो है ना वो उनकी टीम जो है ना वो यहाँ पे ना खेले और उनकी टीम एक्सपोज ना हो, तो मुझे लगता है कि वो उसमें कामयाब हो जाएंगे।
या एक सेकंड के लिए भी यहाँ पर बारिश नहीं रुक रही है और बहुत वर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पर मौसम की। और पता नहीं किन लोगों ने ये फैसला किया कि इस एशिया कप को यहाँ कोलंबो में लेके आया जाए। अबे अक्ल के अंधो, एक जगह के ऊपर लगातार बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर वनडे मैच तो बहुत दूर की बात है, एक ओवर की गेम भी नहीं हो सकती है इस वक्त तक जो यहाँ पर सूरत हाल है। एक ओवर की गेम भी आप ग्राउंड जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम अब कैंडी से यहाँ कोलंबो आ चुकी है। पाकिस्तान टीम भी आज शाम को 4 बजे आ रही है, श्रीलंका भी आ रही है, बांग्लादेश भी आज शाम को 4 बजे, ये सारी टीमें लाहौर आ रही हैं, लाहौर से कोलंबो आ रही हैं। इनको कहना, इंडिया को कहना कि जाके ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग कर लें, एक सेकंड की भी ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं जितना यहाँ पर मौसम खराब है। लगातार पूरी रात बारिश होती रही है और अब फिर सुबह से बारिश होती चली आ रही है और यहाँ पर एशिया कप होने जा रहा है। तुम लोगों ने पाकिस्तान का इवेंट खराब करना था, तुम लोगों को मकसूद ही यही था कि पाकिस्तान का इवेंट खराब हो, ना मैचेस होंगे, ना गेट मनी आएगी, ना इवेंट कामयाब होगा और ना तुम लोग एक्सपोज होगे। इस रेनी वेदर के अंदर इंडिया को कहना आके जरा शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह का मुकाबला कर लें। मैं कसम खुदा की जनरली अब जो है ना वो दुख हो रहा है कि इतना बड़ा इवेंट जिसके अंदर इतनी बड़ी क्लास की क्रिकेट होनी थी और उसको यहाँ पर ले आए। और इम्कानात यही हैं कि अब क्योंकि सब लोग आज शाम को यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं कोलंबो में, तो ये सिचुएशन, ये हालात देख के तो ये टूर्नामेंट को फिर कहेंगे कि जी चलो इसको ना किसी और शहर लेके चलते हैं। कैंडी में भी थोड़ी देर के लिए सूरत हाल बेहतर हो जाती थी कैंडी के अंदर, क्योंकि वो हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो बादल आते थे, रुकते थे, बरसते थे और निकल जाते थे। यहाँ पर तो सूरज निकला ही नहीं है। अच्छा, सूरज नहीं निकला, बादल रहे, लगातार शावर्स, लगातार बारिश हो रही है। मैं आपको सड़क की साइड पे लेके जाता हूँ, लगातार बारिश यहाँ हो ही जा रही है और मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया हुआ है अपने आईफोन का कि बारिश में मैं उसको जनाब घुमाई जा रहा हूँ। ये देखें, ये सिचुएशन है दूसरी साइड की, ये लगातार बारिश और बारिश और कुछ भी नहीं है। और वो समंदर साहब वो पीछे नज़र आ रहे होंगे आपको, वो समंदर साहब हैं, वो भी भफरे हुए हैं यहाँ पे और कोई हाल नहीं है। जिन्होंने ये सारा कुछ प्लान किया, हम लोग भी भागे जनाब आ गए इस एशिया कप को कवर करने के लिए कि जनाब हमें शायद कोई अच्छे टूर्नामेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये बारिश ने कोलंबो का हुस्न तो चलो नखैरा हुआ है, खूबसूरत तो कोलंबो आ रहा है, लेकिन हालात हैं क्रिकेट वाले। कोई बंदा मुझे ये बता दे, सियाना बंदा, कि ये क्रिकेट वाले हालात हैं कि पता नहीं इनको किसने मशवरा दिया था कि यहाँ पर टूर्नामेंट कराया जाए। हैम्बन टोटा के अंदर मैचेस जा रहे हैं, ओबी किट चली गई, स्टार स्पोर्ट्स के लोग वहाँ पर चले गए, सब कुछ हो गया। नहीं जी नहीं, बस ये जो कोलंबो जाएगा जी टूर्नामेंट, कोलंबो में करवा लो। कोलंबो के अंदर आप बगैर छतरी के बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये यहाँ पर सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्रिकेट मैच करवा सकते हो। कोई 2 मिनट के लिए शावर्स रुक तो जाते हैं ना, यहाँ पर तो वो शावर्स रुक ही नहीं रहे हैं। लगातार ड्रिजलिंग हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और आगे मजीद प्रेडिक्शन है। पता नहीं इनको वेदर रिडार के ऊपर पढ़ना नहीं आता, जय शाह को या किसी और को। इन्होंने कहा है कि जी सिचुएशन 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक जो है ना वो थोड़ी अब नॉर्मल है और फिर 9 सितंबर के बाद नॉर्मल हो जाएगी। लोकल श्रीलंकन्स ने हमें बताया है कि ये जो बारिशों का सिलसिला जारी है, ये मुतवक्के था, ये सबको मालूम था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कोलंबो के अंदर सिचुएशन पहले से वर्स्ट हो चुकी है, तो लोगों को ये मालूम था। और अच्छा खासा उस दिन कैंडी में बैठ के ये फैसला हुआ कि टूर्नामेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, हैम्बन टूटा वहाँ पे फैसला। पहले डमोला ये जा रहा था, अब डमोला के अंदर ये इसलिए नहीं जाते हैं कि इनको जी वहाँ पर होटल पसंद नहीं आया है। अब वो होटल इनको पसंद नहीं आ रहा उस सिचुएशन के अंदर। अब जिस जगह पर आ गए हैं, चलो यहाँ पर इनको 5 स्टार होटल मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, पता नहीं कसिनो भी यहाँ पर होगा, वहाँ जाकर मौज मस्ती करें सारे, क्योंकि क्रिकेट तो होने वाली नहीं है। इस हालात में तो क्रिकेट नहीं होने वाली है। और किसी जगह पे होटल पसंद नहीं है, किसी जगह पे कोई चीज़ पसंद नहीं है। जिद और अना का आलम यह है कि एक अच्छा भला टूर्नामेंट ख़राब कर लिया है। और उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक ना इनको खेलना पड़े। मसला यह ये है कि ये एक्सपोज नहीं दे रहे।
मैंने कल रात बॉलिंग देखी है, बाबर को तास्कीन अहमद ने आउट किया है। ये तास्कीन को कैसे खेलेंगे? शाहीन तो बहुत दूर की बात है, ये तो तास्कीन को खेल के दिखा दें। मैच आएगा ना, आखिरी मैच है जो राउंड मैच, अगर तो होता है मैच, पहले तो हालात नहीं है यहाँ पर मैचेस वाले, तो ये तास्कीन को खेल के, मुस्तफिजुर रहमान को खेल के दिखा दें। मुझे ये बातें करते हैं कि जनाब एशिया कप आए जरा। कज़न मेरे साथ, मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और मेरे ओरिजिनल, अच्छा सीनियर नहीं है, चलो ठीक है, सीनियर नहीं कहता। कज़न मेरी एक बात सुने, तुसी पागल हो कैंडी दे थे आ गए हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉलो ਕਰਦੇ ਆ मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है, मैं तो ड्यूटी पे हूँ भैया। तो मेरी आपके साथ ड्यूटी है, ये आपको नहीं पता? यार ये क्या हो रहा है? अब मुझे लगता है आज शाम को बैठक जब होगी ना, तो ये हालात देखेंगे ना तो शर्म आएगी। ये बात तय है कि शर्म जरूर आएगी इन हालात को, इस वेदर को देख के। ये पाकिस्तान में हमने सुना था, लेकिन अमली तौर पर हमने यहाँ पे आके देखा कि जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। और यहाँ पे जब से हम आए हैं, मेरे ख्याल में अब 10 दिन हमें हो गए हैं, जब से हम आए हैं हमने बारिश ही देखी है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे बारिश ना हो। तो फिर हम कैसे तवक्को करें कि जिस दिन मैच होगा उस दिन बारिश नहीं होगी? प्रेडिक्ट भी किया जा रहा है कि 10 तारीख को भी मैच है, फिर आगे 19 तारीख तक जितने मैच हैं सब में बारिश प्रेडिक्ट की जा रही है। मुझे समझ नहीं आती एसीसी का ये फैसला, जे शाह का ये फैसला कैसा है, क्योंकि एक चीज़ आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है और फिर ज़बरदस्ती उसी बारिश में इसको जौसा गया है इस एशिया कप को। तो ये 5 दिन से यहाँ बारिश हो रही है, दरख्तों सड़क के ऊपर दरख्त गिरे हुए हैं, खंबे गिरे हुए हैं कोलंबो के। ये तो शहरी इलाका है, इसका थोड़ा सा देहाती इलाके में जाएं तो जहां जिस साइड पे स्टेडियम है, ये हमारे पीछे वाली साइड पे स्टेडियम है, वहां पर तालाब मंजर पेश करे सड़कों का। चलो श्रीलंका में पानी ज्यादा देर खड़ा नहीं होता, निकल जाता है, लेकिन यार इस वेदर के अंदर कोई बॉल हो सकता है, प्रैक्टिस नहीं हो सकती। बिल्कुल, मेरे ख्याल में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो जे शाह हैं, मेरे ख्याल में इंडियन टीम की जो इस वक्त पोजीशन है, बहुत सारे प्लेयर उनके सीनियर जो इंजर्ड हैं, इंजरी से वापस आए हैं। वर्ल्ड कप चूंकि उनके सर पर है, इंडिया में ये वर्ल्ड कप है, तो वो नहीं चाहते कि हम किसी भी टीम के अगेंस्ट मैच खेल के हारें। जो इंडियन टीम की इस वक्त पोजीशन है, पाकिस्तान तो दूर की बात, पाकिस्तान को डर था ही था, अब उनको डर है कि कहीं हम बांग्लादेश और श्रीलंका से हार के टूर्नामेंट से ना आउट हो जाएं। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई तरीका करके 20 ओवर का मैच खेल के या बारिश से पूरा मैच मुतासर हो जाए, एक एक पॉइंट हमें मिल जाए, किसी तरह हम फाइनल में खेल के इज्जत बचा लें। मेरे ख्याल में इज्जत इनकी बचने वाली नहीं है। अगर 20 ओवर भी गिरे, 25 ओवर भी गिरे, शिकस्त जो है वो 10 तारीख को इंडिया का मुकद्दर है और मुझे इंडिया फाइनल में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। टूर्नामेंट शिफ्ट करना पड़ेगा। आज शाम को 4 बजे 3 टीमें पहुंच रही हैं। इंडिया ऑलरेडी कैंडी से यहाँ आ चुका है, कोई ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करने जोगा नहीं है। देखें ये शिफ्ट करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको इस होटल के भी पैसे पड़ गए हैं, जाए आप। आपको हेमंत नोटा में भी पैसे पड़े हैं। ऐसा करना बिल्कुल हरगिज मुमकिन नहीं, क्योंकि जो 2-3 दिन तक पेशन गोइयां थी कि हेमंत नोटा में किया जाए, दम्बुला में कराया जाए, उसे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। और ये इतना आसान नहीं होता कि आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले वेन्यू को शिफ्ट कर दें। आपको पता है कि 250-300 लोगों की प्रोडक्शन टीम होती है, जो प्रोडक्शन क्रू है वो 250 लोगों का होता है, ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है, फिर टीमों का लॉजिस्टिक के इंतजाम करने होते हैं। तो सारी टीमें अब इंडिया की टीम तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, 4 बजे आपको पता है बकिया टीमें भी कोलंबो में लैंड कर रही हैं। तो ये आसान नहीं है। अब जो भी होगा यही होगा, बारिश होगा, जो भी होगा, मैच होगा वो कोलंबो में होगा, तो पानी होगा। इससे यहाँ से जाने की अब कोई तवक्को नहीं है। इवेंट जो है वो अब कोलंबो में ही होगा। ओके, थैंक यू। औरंगजेब की आपने गुफ्तगू सुनी है। ये लेटेस्ट मनाजिर हैं कोलंबो शहर के, आप देख लें, जहाँ पर बारिश ही बारिश है। सवाए बारिश के, सवाए मौसम की ख़राबी के, कोलंबो में और कोई शय दिखाई नहीं दे रही है। ये हमारा स्विमिंग पूल चेक करें, बेचारा हर वक्त जो है ना वो बारिश से टपकता रहता है, बारिशी पानी से। इसकी तो मतलब टूटियाँ चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर इस वक्त हालात बन चुके हैं। ये कोलंबो के वेदर के हालात हैं, जहाँ पर एशिया कप का सुपर 4 राउंड होना है। सो जागते रहना, मौसम ते ना रहना, ये सिचुएशन है। और फर्दर इसमें आपको मैं अपडेट दूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि कुछ और ख़बरें आ रही हैं और मुझे मेरे सोर्सेज से ये पता चला है कि एक बैठक हो रही है और पीसीबी ने कल भी ये कहा था कि ज़रा अक्ल को हाथ मारें, तो शायद अक्ल को हाथ मारी जा सकती है, लेकिन इस वक्त यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है। थैंक यू दोस्तों। श्रीलंका के शहर कोलंबो से आपको खुशामदीद। और ये व्लॉग बड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा मौसमियात के कोलंबो में, और यहाँ से हम जानकारी करेंगे इन लोगों से कि जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये बुद्धिका साहब हैं इनका नाम, और ये फोरकास्टर हैं, यानी
ये बताते हैं कि किस दिन में बारिश होनी और किस दिन में नहीं होनी, और इनसे हम जानेंगे कि जो परसेंटेज बताई जाती है कि 70% बारिश होगी, 60% बारिश होगी या कितने परसेंट होगी, उसमें कितनी सच्चाई है, और जो प्रेडिक्शन वेदर की दी गई है वो कितना परसेंट चांस है कि वो पूरी होगी और कितने दिनों तक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और सबसे खास सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि 10 सितंबर को और 17 सितंबर को बारिश होगी या नहीं होगी, होगी भी तो किस टाइम पे होगी। ये बड़े ख़ास सवाल हैं जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इस स्केड्यूल के ऊपर जो अपडेट है मज़ीद हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन सब के दिमाग में आ रहा है कि कोलंबो के अंदर मैचेस को रखा तो गया है, तो इस पर ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर कैसे माने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका इतना पैसा लगा हुआ है, तो उसके पीछे ज़ाहिर कोई ना कोई वजह होगी। उस पर हम बाद में बात करें, लेकिन पहले हम आपको प्रेडिक्शन के ऊपर बात करते हैं। सर, हाउ आर यू? You are Mr. Buddhika, forecaster of this meteorology department, This right? department, yeah. I'm working as a duty forecaster. Oh, thank you very much for your time. Mr. Buddhika, what's the prediction on 10th of September for rain? 10th of September, we are expecting several spells of showers, especially in the morning time. We are expecting more showers in the morning time, and also in the afternoon time, especially night time, 7 p.m. and 8 p.m. we are expecting little bit showers. Okay. It will last in, I think, 15 or 20 minutes. Okay. Like that. And this will be little bit spell of rain at Yeah. 7 and 8 p.m. Yeah. It will start from 3 p.m. of afternoon, from 3 p.m. to 7 p.m. It will be quiet, right? It will be quiet. After 6 or 7 o'clock, it will be the little bit showers we are expecting. Okay. And then it's okay the whole night, right? Yeah. So, ओके, यानी 7 से 8 बजे जो मैच का टाइम है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ सुबह में बारिश होगी, मगर 3 बजे चूँकि लोकल टाइम मैच शुरू होता है, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक कोई बारिश नहीं। इंडिया पाकिस्तान मैच की मैं बात कर रहा हूँ। 7 और 8 बजे में 2 स्पेल में बारिश होगी, मगर वो भी 15-15 मिनट की होगी बारिश। उसके बाद कोई बारिश नहीं, मैच कूल होगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ हम चल सकते हैं, जो अब की प्रेडिक्शन है कि मैच होगा और अच्छे से होगा। मैक्सिमम 5-7 ओवर ही कट हो सकते हैं। सुबह में बारिश है और ठीक ठाक बारिश है और मुख्तलिफ स्पेल में बारिश है, मगर चूँकि मैच 3 बजे शुरू होगा इसलिए मैच को ऐसा डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, फॉर हाउ मेनी डेज यू कैन प्रेडिक्ट अबाउट द वेदर? आई मीन इफ इट्स 6 टुडे, you can predict maximum for 12th September? yeah, we can predict until 12th of September. Okay. Yeah. Tomorrow and day after tomorrow, we are expecting some reduction of the prevailing rainy condition. And then after the 8th of September, 9th, we are expecting several spells of showers. But in the 10th, we are expecting more than 9th rainfall and several spells of showers in the morning and afternoon. So for 17th of September, it will be final of Asia Cup. Can you predict something about 17th September? 17th September, it will be rain at about afternoon showers we are expecting. It will be rain sometimes 5 o'clock, 6 o'clock in the afternoon time. It also lasts in 20 or 30 minutes. Okay, but you can't say it for sure, right? No, it can't exactly say 70% or 80% like that. But we are expecting slight showers. Okay. वो कह रहे हैं कि हम इसको श्योर होकर नहीं बता सकते हैं। 70-80% जो है ना, उसका मतलब होता है कि बारिश हो सकती है और लाइट शावर हो सकता है, मगर फिर भी हम 17 के बारे में, यानी 17 सितंबर के बारे में अभी नहीं बता सकते, 12 तक ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर, व्हाट डज इट मीन व्हेन इट्स शोइंग 70% रेन, 60% रेन? व्हाट डज इट मीन? More than 65%, we can say that percent is exactly we can say rain will be okay, but more than 50% is 50 chance to the rain and 50 chance no to rain. no rain. Okay. That's And it can be changed day by day. I mean, if you predict rain on day after tomorrow, it can be changed tomorrow, right? Yeah, it can be changed day by day Okay. because this is the prediction. We are using previous data for the future day prediction. Okay. And the day after tomorrow, Okay. right? Day after tomorrow, for the day after tomorrow prediction, we will use tomorrow data also. Okay. Therefore, it is changing day by day. Okay.
तो दोस्तों ये बता रहे थे कि जो ये प्रेडिक्शन होती है ये चेंज हो सकती है, खासकर जो इनके पास टेक्नोलॉजी है वो ये बता रहे हैं कि फ़र्ज़ किया हमने परसों की कोई प्रेडिक्शन की है कि बारिश होगी या नहीं होगी, वो कल चेंज भी हो सकती है। तो इनसे मैंने जब कैमरे से हट के भी बात करा तो उन्होंने बताया था कि ये प्रेडिक्शन जो है ये प्रेडिक्शन है, ये हमारी मुख्तलिफ डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक होता है। मगर फिर लाइक अगर कल के बारे में प्रेडिक्शन की 5 दिन पहले की थी तो वो आज का डाटा भी कलेक्ट करेंगे, फिर बता पाएंगे कि ये एग्जैक्ट कैसे है। तो उस दिन में ही एक्चुअली पता चलता है। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में हुआ था, 90-80% बारिश की प्रेडिक्शन थी, मगर पूरे मैच में कोई बारिश नहीं हुई थी। अब हम कोलंबो के वेदर की बात करें तो इस वक्त सूरज और बादलों की आंख मचोली जो है वो जारी है। और महकमा मौसमियात मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब यहाँ पर हम मौजूद हैं। अगरचे यहाँ पर रेन स्पेल है इस वीक में, तो हम जब ये पहुँचे यहाँ पर कोलंबो में तो बारिश हो रही थी, उसके बाद फिर सूरज भी निकला। अब भी यहाँ पर सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो चल रही है। अब अगेन मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूँ जहाँ पर फैंस काफ़ी परेशान है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और एशिया कप पूरे का पूरा तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसमें बता दूं कि जो अब प्रेडिक्शन इनसे मैंने यहाँ पे है, क्योंकि मैं इधर महकमा मौसमियात इसलिए आया था, मैं महकमा मौसमियात का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि सब समझ सकें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वेदर डिपार्टमेंट आप कह लें, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कह लें, जो भी आप समझ लें। मैं वहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ, ये हेडक्वार्टर है इनका कोलंबो के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसलिए आना चाह रहा था कि आप लोगों को बता सकूँ कि बारिश के ऊपर सब शोर तो मचा रहे हैं कि ये वही स्केड्यूल रखा गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि फिर स्पॉन्सर कैसे माने हैं इस चीज़ पर, क्योंकि उन्होंने तो करोड़ों रुपये लगा रखा है। राइट होल्डर्स कैसे माने हैं। योर फोन यू कैन तो उस पर मैं जानना चाह रहा था कि एक्चुअली ये कैसे हुआ है। तो मेरे ज़हन में एक सवाल था कि हो सकता है वेदर प्रेडिक्शन के ऑफिस में जाकर इस सवालों का जवाब मिल जाए। तो आज मैं यहाँ पर इसलिए आया था, और जो मेरी इनसे मैंने इंटरव्यू किया और मैंने जो बातचीत की है, मुझे एक चीज़ तो क्लियर हुई है कि जितना हम परेशान हो रहे हैं एशिया कप को लेकर, उतने परेशान होने की शायद उस तरह ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 9 को उन्होंने बताया कि बारिश है, मुख्तलिफ स्पेल्स के अंदर बारिश है और वहाँ पर चांस है कि मैच थोड़ा डिस्टर्ब होगा। मगर 10 को जो पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मैच है उसमें बारिश है, मगर मॉर्निंग स्पेल में है, बाद में बारिश नहीं है, जो इन्होंने हमें बताया, आपने भी जो सुना। तो बीच में 7-8 बजे बारिश है, मगर 15-15 मिनट की बारिश है। और जहाँ पर ऐसी ही होती है जो हमने भी श्रीलंका में देखा, मैं 4 बार श्रीलंका में आ चुका हूँ, यहाँ पे छोटे-छोटे स्पेल की बारिश होती है, वो भी कोई खौफनाक नहीं होती। और फिर इनका सीवरेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है, खासकर हमारे जैसे कज़ाफ़ी में है, पानी रुक जाता है, वैसा यहाँ पर नहीं। और वैसी बारिश भी यहाँ पर नहीं होगी, छोटे-छोटे स्पेल में बारिश होती है, बादल आते हैं जाते हैं, आते जाते, इस तरह का मामला होता है। कुछ देर के लिए मैच रुक सकता है, मगर ऐसा नहीं कि मैच नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, मैक्सिमम 5-7 ओवर का डिस्टर्ब हो सकता है। पहला मैच जो 9 सितंबर को होना है शायद श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, मगर वो भी चांस है कि होगा। फिर 17 सितंबर की ये प्रेडिक्शन अभी नहीं बता सकते हैं, मगर अब तक का जो डाटा इनके पास है उसके मुताबिक 17 सितंबर को बहुत कम रेंज के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये है, आपकी क्या राय है? आप इसके ऊपर क्या कुछ पूछना भी चाहेंगे तो आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बात करिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगले व्लॉग में इसके ऊपर जवाब दूँ। तो मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। इस इंटरव्यू के ऊपर और इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।